पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 26 दिसंबर 2023 की मार्केट के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। आज का दिन यानी कि इस हफ्ते का जो ट्रेडिंग का पहला दिन था, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई हौसला अफजा दिन साबित नहीं हुआ। और आज मार्केट ने सिग्निफिकेंटली एक डाउन साइड दिखाई और 59,170 के करीब जाके आज क्लोयर हुई और लगभग 2500 पॉइंट्स आज इंडेक्स ने गंवा दिए। तो ये जो सूरत हाल है जिसमें ऐसे लगता है कि एक ब्लड बाथ चल रहा है, खून में नहाई हुई मार्केट है और मुसलसल पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जितना तेज़ी से ऊपर छलांगे लगा के गया था और 66,000 को क्रॉस किया था, हिस्टोरिकली हाई पे चला गया था और जितने भी स्टॉक्स थे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली दिखा गए थे। तो अब उसमें करेक्शन हो रही है और एक करेक्शन भी जिस स्पीड से हो रही है, जितने बड़े नंबर पे पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि कमज़ोर दिल के होते हैं या जिनका स्टॉक मार्केट का एक लंबे अरसे से एक्सपोजर नहीं है, उनके लिए ये चीज़ बड़ी ही परेशान कुन है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि न्यूली स्टॉक मार्केट में आए, वो लोग तो परेशान हो गए हैं कि इंडेक्स इतना नीचे आ गया है। हालाँकि इस सिचुएशन के अंदर भी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कोई हँस रहा है, कोई रो रहा है। तो अब मैं आगे इस वीडियो में आज की मार्केट को एनालाइज़ करूँगा, उसको डिस्कस करूँगा और साथ-साथ बताऊँगा कि क्या रीज़न है कि इस सिचुएशन के अंदर भी कुछ लोग काम हैं, पीसफुल हैं और सैटिस्फाइड हैं और उसको भी एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ट्रीट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इसमें परेशान हो रहे हैं। यहाँ अगर हम सबसे पहले आज इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने आज 2534 पॉइंट यानी कि 4.1% लूज़ किया है और सारे दिन की ट्रेडिंग देखें तो पूरा दिन ही तकरीबन आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इंडेक्स नीचे ही रहा। और आज का जो हाई लगा था वो 61,634 था और जो लोएस्ट था वो 59,026 था। तो लोएस्ट जो है उसके काफ़ी करीब क्लोज़ हुई है, जिसका मतलब है कि पूरा दिन और क्लोजिंग के टाइम भी बहरहाल सेलिंग प्रेशर मौजूद रहा। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो कल के मुकाबले में थोड़ा-सा बेहतर वॉल्यूम था आज, लेकिन इसके बावजूद वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं था। अब अगर आप देखें 1 ईयर चेंज की तो कुछ दिन पहले तक तो इंडेक्स जब 66,000 पे था तो 1 ईयर जो चेंज थी वो बहुत ऊपर चली गई थी, लेकिन अभी भी इस सूरत-हाल में भी 1 ईयर चेंज जो है वो 49% है। तो अब ये एक बड़ी रीज़न है जिसमें मैं मेंशन कर रहा था कि कुछ लोग अभी भी खुश हैं। उसकी वजह ये है कि वो लोग जिन्होंने स्मार्टली इन्वेस्ट किया और इस जो सितंबर से अब तक की रैली थी उसको एन्जॉय किया और उसमें अपने प्रॉफ़िट्स भी बुक किए। साथ-साथ वो लोग जिन्होंने ऐसी डिविडेंड पेइंग ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है कि जिनमें वक़्ती तौर पे अप्स एंड डाउन मैटर नहीं करते, वो लोग तो खुश हैं। अब मेजॉरिटी जो इस तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस वजह से भी खुश हैं कि उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही थी। इंडेक्स मुसलसल ऊपर जा रहा था, छलांगे लगा रहा था। तो एक एंकरिंग बायस होता है ज़हन में जिसकी वजह से लोग नई एंट्रीज़ लेने से घबरा रहे थे या मौके की तलाश में थे। अब मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने अ, एक शेयर को 90 रुपीज़ पे लिया था, अगर हम हपको की मिसाल ले लें और वो जब 120 से ऊपर चला गया था तो अब इस सिचुएशन में 2-3 तरह के कैटेगरीज़ के लोग होते हैं। एक तो वो कि जिसमें जो इसमें मुकम्मल तौर पे प्रॉफ़िट टेकिंग करके बाहर आ जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि पार्शियल प्रॉफ़िट टेकिंग करते हैं और उन्होंने अपने लेवल्स रखे होते हैं और उस हिसाब से वो अपनी डिसीज़न ले रहे होते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं और जो इसको चूँकि एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो उसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचना होता है कि इस कंपनी के शेयर्स को एक्यूमुलेट करना है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करनी है और हर तरह से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। तो वो लोग 120 पे जाने के बाद भी पुरुमीद थे, मुतमईन थे और अगर वो वापस 110 पे अब गिर चुका है और कुछ उसमें डिक्लाइन आ रहा है तो भी खुश हैं कि उनके लिए अब दोबारा से अपॉर्च्युनिटी बिल्ड अप हो रही है कि उन्होंने फिर से लोअर जो लेवल्स हैं उसके ऊपर बाय करना है और अपने शेयर्स की जो एक्यूमुलेशन है वो कर लेनी है। तो इस तरह के लोग होते हैं और फिर एक और कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जो कि ट्रेडर्स होते हैं। अब जो ट्रेडर्स होते हैं और जो अगर डे ट्रेडर्स की बात की जाए या इंट्राडे ट्रेडर्स की बात की जाए, तो उन लोगों ने तो स्टॉप लॉस भी लगाए होते हैं और उन्होंने फ़ौरन से पहले अपने सौदे को बेचना होता है। तो उन लोगों के लिए इंडेक्स में जो ये छोटे-मोटे अप एंड डाउन आते हैं, उसके अंदर भी अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद होती हैं। लो पे खरीदा, हाई पे बेच दिया। तो बहुत सारा तरह के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में। हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब आज के दिन अगर 2500 पॉइंट लूज़ हुए हैं इंडेक्स में से तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये एक परेशान-कुन बात होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग इसकी अपॉर्च्युनिटी ट्रीट कर रहे हैं तो वो लोग इसमें मुतमईन भी होंगे। जैसे कि वारेन बफ़े का एक मशहूर कोट भी आपने सुना होगा।
उसको आप इस सिचुएशन को रिलेट कर सकते हैं कि जब लोग ग्रीडी होते हैं, 2 सिचुएशंस होती हैं। एक तो ये कि आप ग्रीडी हो रहे होते हैं और एक ये है कि आप फ़ियरफुल हो रहे होते हैं। तो जब लोग फ़ियरफुल होके चीज़ों को बेच रहे होते हैं, तो आप ग्रीडी होके उनको खरीदना शुरू करते हैं, और जब लोग ग्रीडी होके चीज़ों को ले रहे होते हैं, तो आप फ़ियरफुल हो जाए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वही सूरत-हाल थी। जब 66,000 तक इंडेक्स चला गया था, तो लोग ग्रीडी हो गए थे कि अब बहुत ज़्यादा लालच में आ रहे थे कि अब ये इसने मज़ीद ऊपर जाना है और बड़े छक्के लगने हैं। हालाँकि ऑलरेडी काफ़ी छक्के लग चुके थे। तो वो लोग ग्रीडी हो रहे थे, लेकिन आपने फ़ियरफुल होना था। इसका मतलब ये है कि उस मौके पे आपने अपनी पोज़ीशंस को देखना था। कहीं पे भी अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ ऐसे शेयर लिए हुए हैं जिनमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है, तो आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी थी। इसी तरह अभी की सिचुएशन में देखें, लोग फ़ियरफुल होके भाग रहे हैं, तो ये सूरत-हाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए एज़ एन अपॉर्च्युनिटी होगी और वो इसमें मज़ीद एंट्रीज़ लेंगे। अब अगर थोड़ा-सा हम मज़ीद देखें आज की मार्केट की परफ़ॉर्मेंस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्टिव स्टॉक्स हैं आज के, उसमें मेजॉरिटी तो आपको छोटे-मोटे पेनी स्टॉक्स वगैरह ही नज़र आएँगे। हाल कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में हमारे एक्टिव परफ़ॉर्मर्स तो छोटे स्टॉक्स ही होते हैं, क्योंकि ₹1, ₹2, ₹3 का जो स्टॉक है, उसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा लगते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखें कि यहाँ पे जितने भी मार्केट एक्टिव स्टॉक्स हैं, सारे के सारे आज डाउन ही रहे हैं, और कुछ में तो सिग्निफिकेंट डाउन हमें डाउन साइड देखने को मिली। जैसे पीपीएल इसमें एक बड़ा शेयर है, वो भी आज 7.5% गिर गया, और इसके अलावा जो छोटे स्टॉक्स हैं उसमें 12% भी डिक्लाइन आपको नज़र आ रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन भी 7.5% गिर गया। फिर एफएफएल, आप फौजी फूड को देखें, बैंक ऑफ पंजाब 13% आज डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर मेजॉरिटी शेयर्स आज गिरे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर भी आप देखें तो कुछ एडवांसेस भी मौजूद होते हैं, और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमेशा होता है कि जब भी बुरा वक्त भी आता है, तो कुछ ना कुछ स्टॉक्स बहरहाल चल रहे होते हैं। इसमें एक शेयर की मैं खास तौर पे बात करूँगा, हबीब शुगर मिल। आज ये देखें आप 7.49 यानी 7.5% इसमें एक अपसर्ज हमें देखने को मिली और 51 पे क्लोज हुआ। इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि आज इसने एक डिविडेंड अनाउंस किया, और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि इसने 30% डिविडेंड दिया, चूँकि इसकी फेस वैल्यू ₹5 है, तो इसलिए वो ₹1.5 बनता है, ₹3 नहीं। ₹1.5 का इसने डिविडेंड दिया, लेकिन उसके साथ-साथ इसने 150 मिलियन अपने शेयर जो हैं वो बाय बैक करने का भी ऐलान किया। तो ये 2 इम्पोर्टेंट खबरें थी, जिसकी वजह से आज इसके शेयर के अंदर हमें इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम देखें तो एज़ सच कोई बड़ा शेयर नहीं है। बड़े से मुराद ये है कि कोई इतना बहुत ज़्यादा, हॉलमार्क को आप देख सकते हैं, वो भी आज 7.5% ऊपर गया। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो एज़ सच कोई इस तरह के बड़े शेयर नहीं। अब टॉप डिक्लाइनर्स की बात करें, तो आज तो डिक्लाइनर्स की यहाँ पर आपको चंद एक शेयर्स ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो कि यहाँ पे 12% 13% भी, लेकिन जो बड़े शेयर्स है उसकी जो लोअर लाक है वो 7.5% पे लग जाता है। तो जब हम सर्किट ब्रेकर को देखेंगे, तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि आज कितने ज़्यादा शेयर जो हैं वो नीचे गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप सर्किट ब्रेकर देखें आज का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपर कैप में जो चंद एक शेयर गए हैं, उसमें गरीबवाल सीमेंट भी है, हबीब शुगर मिल जैसे अभी हमने बात की। इसी तरह ट्रीट बैटरी और तारिक कॉर्पोरेशन। ट्रीट बैटरी अभी रिसेंटली ही लिस्टेड हुआ है, क्योंकि ये ट्रीट मुदारबा से अलग होकर, डीमर्ज होकर ये सेपरेटली लिस्ट हुआ था, तो आज इसने बहरहाल एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन आप लोअर कैप पे जाएँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आज नंबर ऑफ़ कंपनी जो हैं वो 29 हैं। तो 29 कंपनीज़ ऐसी हैं जो आज लोअर लाक पे गई हैं। तो अगर हम इनको देखें, इसमें कौन-कौन से बड़े नाम हैं, तो तकरीबन सारे ही आपको बड़े नाम नज़र आएँगे। एयरलिंक अगर आप देखें तो ये, लेकिन ये कल के दिन अच्छा था, लास्ट वीक फ्राइडे को ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, आज ये लोअर लाक की तरफ गया है। इसी तरह फिर आप यहाँ पर कुछ और भी बड़े नाम देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर अ, लोड्स नज़र आ रहा है। इसी तरह आपको निशात चूनिया लिमिटेड एनसीएल नज़र आ रहा है, निशात चूनिया पावर नज़र आ रहा है, नेशनल रिफाइनरी, ओजीडीसी, पाक इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ-साथ पीपीएल, पीआरएल, पीएसओ, पाकिस्तान टेलीकॉम, सर्ल। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं, लेकिन आज वो सारी भी इस सिचुएशन के अंदर आपको लोअर लॉ की तरफ जाती हुई नज़र आई। अब इस सिचुएशन के अंदर, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो उसमें भी इस तरह की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, तो जब वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ थी जिसमें अब मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था कि मैं जो शेयर अगर मैंने ₹70 पे खरीदा या ₹75 पे, तो अगर अब अभी 150 के करीब है, तो एक तो ये है कि उस पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, तो उसमें मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही थी कि अब मैं उनको दोबारा कहाँ पे खरीदूँ। तो अब उसके अंदर भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। इसलिए मैं तो एटलीस्ट इस सिचुएशन के अंदर एक ड्यू थी ये जो करेक्शन, इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि इस करेक्शन ने आना ही था। स्टॉक मार्केट हमेशा अप एंड डाउन ज़िगज़ैग में ही मूव करती है, और जिस तरह सितंबर से अब तक मूवमेंट हो रही थी, तो ये तो एक बिल्कुल ही आपको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही थी। जो अंडरस्टूड बात थी कि इसने वापस करेक्शन लेनी है, और अभी 59,000 पे गया है, तो मेरी नज़र में जो मेरी पर्सनल जो प्रेफरेंसेस होंगे वो ये होंगे कि 58,000 के आसपास मैंने कुछ मज़ीद बाइंग्स करनी होंगी, और उसके बाद फिर दोबारा से इंडेक्स की मूवमेंट के हिसाब से फिर डिसीजन लेने होंगे।
ऑब्वियसली हर एक के केस में सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, और मेरे केस में चूँकि मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म रहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में ये वक्ती तौर पे जो अप्स एंड डाउन्स है ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। अब यहाँ पर अगर आप आज की कैंडल्स को देखें, पिछले हफ्ते भी आपको मुसलसल इसमें स्टॉक इंडेक्स में, कैसी 100 इंडेक्स में रेड कैंडल्स ही नज़र आई हैं। तो आज की जो कैंडल है वो काफ़ी बड़ी कैंडल है, और आप देख सकते हैं कि 61,000 से ऊपर था और इंडेक्स क्लोज हुआ है 59,170 पे। वॉल्यूम अगर आप देखें तो आज का जो वॉल्यूम है वो फ्राइडे की निस्बत ज़्यादा था, लेकिन बहरहाल ओवरऑल अभी भी इंडेक्स के अंदर एज सच अगर आप डेली कैंडल देखें या इवन आप इसको अ, अ, आप आवरली पे लेके जाएँ और वहाँ पर भी देखें तो कोई इतनी हौसला अफ़ज़ा चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ अब अगर आप आवरली कैंडल देखें तो आप देख सकते हैं कि आखिरी जो घंटा था उसके अंदर बहरहाल हमें थोड़ी-सी मूवमेंट देखने को नज़र आई, बाइंग नज़र आई। लेकिन जनरली स्पीकिंग अभी भी जो इंडेक्स है उसके अंदर टेक्निकली मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, इंडिकेटर्स वगैरह पे यहाँ पे नहीं जाएँगे। लेकिन जनरली अगर आप एक एनालिसिस करें तो यूँ लग रहा है कि अभी भी मज़ीद करेक्शन की गुंजाइश मौजूद है। अब अगर आप यहाँ पर मार्केट का हीट मैप देखें तो यहाँ पर आपको हर तरफ सुर्खी ही सुर्खी नज़र आएगी, क्योंकि आज मेजॉरिटी कंपनीज नेगेटिव ही रही हैं, और बड़े-बड़े शेयर्स भी आज, जहाँ कचरा स्टॉक्स की अगर बात करें तो वो नीचे गए, वहीं पर बड़े शेयर्स भी अच्छा खासा आज डिक्लाइन कर गए। लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि कुछ शेयर ज़रूर बीच में ऐसे रहे जिन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रीनरी बरकरार रखी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर एक ब्लड बाथ का ही ओवरऑल मंज़र पेश करता रहा। अगर यहाँ पर हम इंडेक्स का आज का ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमसीबी बहरहाल आज भी ऐसा शेयर रहा जिसने कि कुछ पॉइंट्स ऐड किए, और इसके अलावा यहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र बिन कासिम फौजी फर्टिलाइज़र एफएफसी नज़र आ रहा है जिसने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। लेकिन ज़्यादातर जो शेयर्स हैं उन्होंने आज इंडेक्स में से जो पॉइंट्स हैं वो निकाले ही हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो अगर हम सेक्टर वाइज़ देखें तो आज के दिन तकरीबन सारे ही सेक्टर्स ने पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऑयल एंड गैस ने निकाले हैं, उसके बाद फिर कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन। तो आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस जिसमें हमने अभी देखा था कि बीपीएल भी आज लोअर लॉक पे था, और जीडीसी भी, तो इन्होंने 508 पॉइंट्स पॉइंट्स आज निकाले हैं। जबकि आज के दिन जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं वो ना होने के बराबर हैं, और उसमें सिर्फ सिंथेटिक एंड रेयन और प्रॉपर्टी सेक्टर देखें तो यहाँ पर हमें थोड़े से पॉइंट्स ऐड होते हुए, फिर लीजिंग कंपनी, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसे काबिल ज़िक्र वो सेक्टर्स नहीं है कि जिन्होंने पॉइंट्स ऐड किए। अब इंडिविजुअल कंपनीज़ की बात करें तो आज आईबीएफएल और एमसीबी की बात करें, और साथ-साथ फातिमा और जावेदान, ये कुछ ऐसे, और फिर गल्फ लीजिंग, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने आज कुछ पॉजिटिविटी डाली है। लेकिन उसके अलावा अगर आप नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा आज हबको, फिर पीपीएल, फिर ओजीडीसी, एचपीएल, और ये मज़े की बात ये है कि सारे बड़े-बड़े शेयर्स हैं जो कि हैवी वेट हैं, और साथ-साथ एक अच्छे ब्लू चिप और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी कहलाते हैं। तो इसके बाद पीएसओ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, मारी, तकरीबन सारे ही अच्छे-अच्छे शेयर्स हैं जिन्होंने आज निस्बतन ख़राब परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा किया। तो बहरहाल अगर हम आज इस पूरी चीज़ को सम अप करें तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल भी इस सिचुएशन में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, शेयर मार्केट में ऊपर और नीचे इंडेक्स में जाना ही होता है, तभी जाकर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तभी जाके कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये है कि आपने अगर रिस्क लेना भी है तो आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और साथ-साथ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं और इमीडिएट बेसिस पे आप सोच रहे थे कि आपने कुछ गेन करके निकलना है, तो उस सूरत हाल में जो बेस्ट अप्रोच होती है वो यही होती है कि आप अपना टारगेट बेस्ड अप्रोच लेके चलें। फॉर एग्जांपल जब इंडेक्स 40,000 पे था, अगर कुछ लोगों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी तो अभी 66,000 तक गया, तो 66 पे ना सही, फिर भी अगर जब उसने रिवर्सल लेना शुरू किया तो 63 पे, 64 पे, 65 पे, इवन आज के दिन जैसे 61 था, और अभी भी जो सूरत-ए-हाल है इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की, और उसमें कोई मज़ायका भी नहीं है। प्रॉफ़िट्स, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइज़न छोटा है, तो उसमें ऐसी सिचुएशन में प्रॉफ़िट लेकर दोबारा से इंडेक्स की बेहतर पोज़ीशनिंग का इंतज़ार करना, वो भी एक अच्छी अप्रोच होती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पे, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ पे, और आपके टाइम होराइज़न पे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो डिस्कशन हुई ये आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।